हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा रिलीफ बताने वाला हूं जो भी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है 8 जुलाई 2025 को, यानी कुछ ही दिन पहले। और ये एक क्रांति लाएगा पूरी, यानी फैमिली कोर्ट्स को डायरेक्शन मिल चुके हैं, सारी फैमिली कोर्ट्स को बिल्कुल क्लियर हो चुका है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और पति इसी चीज को लेकर के इतना ज्यादा परेशान रहता था, 10-10 ओपिनियंस लेता था कि मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी मैं कह सकता हूं कि पति के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। आज सोशल मीडिया के जमाने में मैं कहता हूं कि हर हफ्ते में 10 केस कम से कम हमारे पास ऐसे आते होंगे जिसमें पति कहता है साहब मेरी शादी हुई, रात को मैंने अपनी पत्नी को किसी और से बात करते हुए पकड़ लिया, या फिर मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये चीज उसमें कैप्चर हो गई, या मैंने अपनी पत्नी से बात करी तो उसमें जो है ये चीज रिकॉर्ड हो गई, वो ऐसे इस तरीके से बात करती है और रिकॉर्डिंग में उसने क्लियर कहा है आपने मेरे से कुछ नहीं मांगा, आपने मेरे साथ कभी क्रूरता नहीं करी, माँ बाप के घर में अपनी मर्जी से गई थी। या फिर कोई और डिवाइस लगा था उसमें ये चीज रिकॉर्ड हो गई, या फिर मेरी पत्नी अपने माँ बाप से बात कर रही थी और मेरे को मारने की प्लानिंग कर रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, वो रिकॉर्डेड है मेरे पास। इस प्रकार के बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ होते हुए भी आप मेंटेनेंस भी दे रहे हो, आपके ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं, आप हैरेस भी हो रहे हो। और फिर जब बात आती है कि वो रिकॉर्डिंग को प्रेजेंट करने की, तो पत्नी की तरफ से एप्लीकेशन आ जाता है ये तो मेरी प्राइवेसी राइट का उल्लंघन है, ये तो मेरी निजता का हनन है, पति कुछ भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस पर एक बहुत ही प्यारा जजमेंट आया। आपको पहले मैं पूरा मामला बताता हूं और नीचे से कैसे ऊपर तक गया और ऊपर से क्या जजमेंट आया, सब कुछ आपके सामने रखता हूं। देखिए, इस मामले में फैमिली कोर्ट में मामला चला। एक पक्षकार ने अपने जीवन साथी की रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में सबमिट करी कि इसने मेरे साथ ये क्रूरताएं करी हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग उसने वहां पे सबमिट करी। फैमिली कोर्ट ने उन सारी रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड पे ले लिया एविडेंस के तौर पे, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट चली गई हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वो गई। और वहां पे उनका ये मत था कि जो इस प्रकार की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, छिप करके बिना बताए किसी की रिकॉर्डिंग कर लेना और उसको दे देना, ये पूरे तरीके से निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखने के बाद ये कहा कि रिकॉर्डिंग अवैध है और एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती है। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो पार्टी थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे यहां पे डिसीजन लेना था कि इस प्रकार की रिकॉर्डिंग वैध है, वैलिड है या नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्यारा जजमेंट दिया। इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर अपने निर्णय को दिया, वो कौन सा कानून है। तो वो कानून भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा, आखिर तक वीडियो में बने रहना। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो और नई नई लीगल जानकारियां हम आपके लिए निरंतर लाते रहते हैं। तो समझिएगा, पहले मैं बताता हूं क्लियर क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पति या पत्नी के पास यदि दूसरे पक्षकार की कोई रिकॉर्डिंग है जिसमें क्रूरता, एडल्ट्री या इस प्रकार का कुछ भी है, वो है तो वो उसको सबमिट कर सकता है और वो सबूत के तौर पर मानी जाएंगी अब। और इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा, प्राइवेसी राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, राइट टू फेयर ट्रायल, जो कि संविधान के आर्टिकल 21 का ही एक हिस्सा है, किसी भी पक्ष को अपने केस को साबित करने के लिए प्रासंगिक सबूत को पेश करने की अनुमति देता है। और इस फैसले के साथ ही फैमिली कोर्ट का वो आदेश फिर से बहाल हो गया जहां पर फैमिली कोर्ट ने ऐसे रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट किया था सबूत के तौर पर। अब दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस बिहाफ पे कहा, एक तो संविधान का अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 का हवाला लिया। हर एक व्यक्ति को राइट टू फेयर ट्रायल का अधिकार है और वो उसका एक संवैधानिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 21 का ही एक हिस्सा है। एक तो कानून यहां पर यह लगा। दूसरा कानून लगा एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122। ये धारा ये कहती है कि पति या पत्नी को यह बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसके साथी ने उससे क्या कहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक अपवाद यानी एक्सेप्शन भी दी गई है। अब जानते हैं एक्सेप्शन क्या है। इसका अपवाद यह कहता है कि यह नियम तब लागू नहीं होगा जब पति पत्नी के बीच में ही मुकदमा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो। और इसी अपवाद को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का आधार बनाया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया प्राइवेसी राइट का उल्लंघन ठीक है, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं जब उन पति पत्नी के बीच में मुकदमा चल रहा है तो किस बात की प्राइवेसी राइट का उल्लंघन। हर एक व्यक्ति को अपने केस को साबित करने का अधिकार है, अगर उसके पास सबूत है तो वो दे सकता है। यानी अब इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि फैमिली कोर्ट के लिए बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन हो गई कि इस प्रकार की रिकॉर्डिंग पति या पत्नी के द्वारा स्वीकार की जा सकती है जिसमें वो दूसरे पक्ष की क्रूरता को बता रहा है। तो अब वो सिस्टम खत्म। यानी अब जो आपके मन में शंकाएं होती थी कि साहब मैं ये रिकॉर्डिंग दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। हालांकि रिकॉर्डिंग की जांच अभी भी की जाएगी, क्योंकि दूसरी पार्टी ये तो कह सकती है कि भाई ये रिकॉर्डिंग सही नहीं है या इसमें आवाज मेरी नहीं है, तो उसकी जांच की जाएगी, वो एक अलग बात है।
लेकिन अब नीचे की अदालतें ये नहीं कह सकती कि इस रिकॉर्डिंग को हम रिकॉर्ड पे नहीं लेंगे, क्योंकि इससे इस पार्टी की निजता का उल्लंघन हो रहा है। और ना ही दूसरी पार्टी ऐसी कोई एप्लीकेशन दे सकती है कि भैया ये तो मेरी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन देती है तो इस जजमेंट के आधार पर उसकी वो एप्लीकेशन तुरंत के तुरंत खारिज हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ये मानता हूं कि ये जजमेंट पिछले बहुत टाइम से एक जो डिस्प्यूटेड था कि कौन सी रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते, सब चीज सारे डिस्प्यूट्स को खत्म कर दिया और बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हर प्रकार की रिकॉर्डिंग जो पति पत्नी के बीच में हुई है, निजी रिकॉर्डिंग्स भी चाहे वो हो, वो भी आप दे सकते हैं सबूत के तौर पर, और वो सबूत के तौर पर मानी जाएंगी। और ये किसी भी प्रकार की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, प्राइवेसी राइट का वायलेशन नहीं है। तो दोस्तों इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके पूरे मामले को पढ़ लेना और इसे आप अपने मामलों में यूज करके लाभ उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।